दोस्तों 2-3 दिन से दोस्त हमें पूछ रहे थे पठ और बकरी में फ़र्क क्या होता है। अच्छा जी भाईजान, ये ज़रा दांत इसके ज़रा देखें क्या है मुंह से। बकरी क्रॉस होने के लिए यहाँ पे आई है, लेकिन अभी तक ये मुकम्मल तौर पे हीट पे नहीं आई जी। ये फीमेल है, इसकी आंखें भी मैं आपको जो ना दिखा रहा हूँ। छोड़ दे उसको, छोड़ दे बकरी को छोड़ दे। ये पकड़ इसको ज़रा मुँह से लें दोस्तों। ये देखें, इसकी जो आंखें हैं ना वो पीली हैं, सफ़ेद आँख। इस कंडीशन तक पहुंचने के लिए जानवर किस तरह का लेना चाहिए जिसको आपने बकरी बनाना है, जो आप लें जी दोस्तों, इसको बोलते हैं पठ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कंबोका अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों उम्मीद है जिधर भी होंगे खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आपके माल जान में बरकतें अता करे। दोस्तों 2-3 दिन से दोस्त हमें पूछ रहे थे पठ और बकरी में फ़र्क क्या होता है, तो मैं सोचा आज मैं ना इस मौजू पे वीडियो जो है ना बना ही दूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ बकरी क्या होती है, बकरी किसको कहते हैं, अच्छी बकरी किस तरह की होती है, वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना बताता हूँ। तो पहले नंबर पे भाईजान आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? मैं आपके पास ही आ जाता हूँ, आपकी आवाज़ बहुत ऊंची है। अच्छा जी भाईजान, ये ज़रा दांत इसके ज़रा देखें क्या है मुंह से। छिगी ये पूरी है, पूरी हो चुकी है। गौर से देखें ज़रा एक दफ़ा, फिर मेरी तरफ देखें। पूरी है। लें जी दोस्तों, ये 8 दांत पूरी है। ये एक हमारे अजीज़ हैं, तो वो यहाँ पे छोड़ के गए हैं, छोटा भाई कह सकते हैं आप। तो बकरी क्रॉस होने के लिए यहाँ पे आई है, लेकिन अभी तक ये मुकम्मल तौर पे हीट पे नहीं आई, तो उसकी वजह से ना अभी ये जो ना क्रॉस हुई नहीं है। ये इसका माशाल्लाह अडर है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है इसका दूध इसके नीचे जो है ना कितना है। ठीक है, तो बकरी जो होती है वो होती है बच्चों वाली, या जिसके सूए आए हों, मतलब सूए से मुराद जिसने बच्चे पैदा किए हों, बकरी बोलते हैं उसको। ये अमृतसरी बीतल है, 100% प्योर नहीं है। सफ़ेद इसकी आँख नहीं है, मुंह और जो इसकी सिंगी है वो उस तरह की नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ है। लेकिन 100% आप इसको प्योर नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों जी? प्योर कह सकते हो इसको, प्योर नहीं ना कह सकते। ठीक हो गया। और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी मतलब कि जो है ना डबल है। जो इसकी जो मतलब कि पठ है, जो इसकी बच्ची जो है, ये जो है ये माँ पे गई है, और जो इसका लेला ये इसके मतलब जो है ना बाप पे गया अपने पे। ठीक है, ये देखें ज़रा, इसकी आंखें सफ़ेद हैं, पकड़ के रख ज़रा। ये देखें दोस्तों, ये सफ़ेद आइज़ का जानवर है, और माशाल्लाह नस्ल में बहुत अच्छा है। जोड़ पैर इसके आप जो ना देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कद काट भी अच्छा है। आसिफ ये तकरीबन 2-2.5 माह के जानवर हैं, 2-2 माह के हैं। ठीक है, लेकिन 2-2 माह के जानवर भी 3-3 माह के लग रहे हैं माशाल्लाह। वो भी ज़रा पकड़ के लेके आ लें जी। ये फीमेल है, इसकी आंखें भी मैं आपको जो ना दिखा रहा हूँ। छोड़ दे उसको, छोड़ दे बकरी को छोड़ दे। ये पकड़ इसको ज़रा मुँह से लें दोस्तों। ये देखें, इसकी जो आंखें हैं ना वो पीली हैं, सफ़ेद आँख की है, कोई नहीं है ये। ठीक है, ये सेम अपनी माँ पे है, 19-20 का भी जो है ना फ़र्क नहीं है। तो इस कंडीशन तक पहुँचने के लिए जानवर किस तरह का लेना चाहिए जिसको आपने बकरी बनाना है, जो आपको फ़ायदा दे सके, वो जानवर मैं आपको दिखाने लगा हूँ। पकड़ के लाओ। लें जी दोस्तों, इसको बोलते हैं पठ। पठ किसको बोलते हैं? जिसने अभी तक बच्चे पैदा ना किए हों। और पठ की डेफिनेशन जो है वो बड़ी आसान भी है और बड़ी मतलब जो ना मुश्किल सी भी है। मुश्किल सी इसलिए है कि अगर कोई दोस्त हमारा 8 दांत बकरी को देखे और बेचने वाला उसको कहेगा कि ये पठ है, तो वो कहेगा मैं नहीं मानता, ये बकरी है। पठ उसको आसिफ साहब जो है ना मेरे हिसाब से कहते हैं कि जिसने बच्चा कोई ना दिया हो। और पठ की सीधी सी पहचान ये है कि उसका जो अडर है, जो उसके थान है, वो बिल्कुल
सांस मतलब जो ना लगे होते होंगे, उसका हवाना बना ही नहीं होता, ठीक है ना, ऐसी बात है। तो ये माशाल्लाह 2 दांत है माशाल्लाह मुंह से। ये भाई को मैंने बड़े शौक से लेके दी है। इसके खुर पाओ देखें माशाल्लाह कितने कमाल के हैं। नकोड़ा दिखाओ ज़रा इस तरफ करके, ये देखें माशाल्लाह, ये प्योर बीतल में आएगी, बिल्कुल प्योर वाइट आइज़ है और बीतल में आएगी अल्लाह के हुक्म से, अमृतसरी में। सींगी देखें इसकी, बिल्कुल बारीक है, ठीक है, ये इसकी पहचान होती है, ठीक है जी। अब इसके दांत ज़रा जो है ना 1 मिनट दिखाओ दोस्तों को, ये देखें दोस्तों, अब ये 2 दांत है। अब इसमें समझने वाली जो चीज़ वो ये है कि ये बकरी तकरीबन हीट पे आई हुई है, हमने इसको मेट करवाना भी है बकरे से, ठीक है। लेकिन जो असूल इस काम का ये होता है कि 4 दांत से कम बकरी को मतलब कि जो है ना मेट करवाने नहीं चाहिए, क्रॉस करवाना नहीं चाहिए, उसके बच्चों का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आता। लेकिन ये चल रहा है मॉडर्न दौर, ये जदीद दौर है, उम्रें कम हैं, नफ्सा नफसी का आलम है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक 2 दांत बकरी हो तो उसको पठ जो क्रॉस करवा लेना चाहिए। आपको अगले जो है ना मतलब के सूए के अंदर रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपका ब्रीडर इतना अच्छा होना चाहिए कि रिज़ल्ट पहले सूए में भी अच्छा आ जाता अगर जानवर इस नस्ल का हो तो, ठीक है। अब इसकी हाइट आसफ कितनी होगी तुम्हारे ख्याल के मुताबिक? तकरीबन 34-35 तक इसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये इंशाल्लाह ताला जिस नस्ल की बकरी है, मेरे ख्याल के मुताबिक अगर इसकी खुराक अच्छी रखी जाए तो 8 दांत पूरे होने तक उम्मीद है अल्लाह के घर ये बकरी इजीली 40-41 तक चली जाएगी। क्या ख्याल है? तो इसको रखने का तरीक़ाकार ही बस जो है ना ये है कि इसको ब्रीडर अच्छे से मेट करवाया जाए। क्रॉस करवाने के बाद जितनी गर्मी आ रही है इस टाइम, मौसम जिस तरह का चल रहा है, 15 से 20 दिन ये सब्ज़ चारे पे रहेगी क्रॉस होने के बाद, ठीक है। उसके बाद इसको वंडा थोड़ा थोड़ा एक टाइम का हल्का फुल्का सा, जिस तरह तूड़ी सूड़ी और दाल का करा जिसको सूड़ी वंड भी बोलते हैं, वो थोड़ा सा इसको जो है ना दिया जाएगा साथ। ये खुराक इसकी चलेगी 2.5 माह तक। 2.5 माह के बाद फिर खुराक इसकी अच्छी से अच्छी होती जाएगी ताकि बच्चे इसके पेट में अच्छी तरह जो ना पलते जाएं। उसके अलावा इसको विटामिन AD3 के इंजेक्शन पिलाए जाएं हर 10 दिन बाद, लेकिन 1-1.5 माह बाद, अब नहीं, ठीक है जी। तो ये इसकी तरतीब जो है ना बनती जाएगी। जिस भाई को बकरियां पालने का शौक़ है लेकिन इतना नॉलेज नहीं है, वो मेरे साथ फ़ोन पर रब्ता जो है ना कर सकते हैं। उनको मैं हर चीज़ इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप जो है ना समझाता जाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस के अंदर भी अपने दोस्तों को जो टॉपिक भी आप मुझे जो है ना बताएंगे वो मैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर वीडियो जो है ना बनाता जाऊंगा। तो ये डिफरेंस सिर्फ आपको मैंने बताना था बकरी और पठ के दरमियान क्या होता है। जो भाई नए शौकीन हैं, जानवर ख़रीदना चाहते हैं, मेरा मशवरा उनको ये है कि अच्छी नस्ल की पट्ठें लें, उनको बकरियां बनाएं। एक तो वो आपको मिलेंगी सस्ती, क्योंकि जब ये बकरी बनेगी ना तब इसकी कीमत जो है ना वो 3-3.5 लाख से कम नहीं होगी, ठीक है। अभी ये पठ है, ये मैंने उनको 55,000 की लेके दी है। अब ये बकरी जिस तरह मतलब इसके 2 बच्चे हैं, बकरी है, इसके मुझे दूध का तो अंदाज़ा नहीं है। अगर इसके नीचे 1.5 से 2 किलो या 2 लीटर दूध हुआ तो ये कम अज़ कम भी 1.5 लाख रुपए की आसफ। क्या ख्याल है? कम अज़ कम कह रहा हूँ मैं, 1.5 लाख से कम नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ होती है कि ये साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बकरी बन जाएगी और अच्छी बन जाएगी। खुराक इसकी अच्छी हो तो ये जानवर बड़ा अच्छा तैयार होगा। देखें माशाल्लाह पॉइंटों में पूरी है, जोड़ पैर में पूरी है माशाल्लाह। इस नस्ल के जानवर खा वो डब्बी में लें, आप अमृतसरी में लें, नागरी में लें, मक्खी चीनी में लें, ये क्वालिटीज़ जानवर की आपने लाजमी देखनी है। लंबे कान, सफ़ेद आँख, नकोड़ा ऊपर से उठा हुआ थोड़ा सा, नाक आगे से थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि आप शेप इसकी देख रहे हैं। स्ट्रक्चर इसका चौड़ा हो,
गुट पैर इसके मोटे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ताकि नस्ल आपने जो लेनी है वो, अगर ब्रीडर अच्छा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर ब्रीडर थोड़ा बहुत हल्का भी हो, बकरी अच्छी होगी तो नस्ल ख़राब नहीं होगी। ठीक है, दुआओं में याद हमेशा मुझे जो ना रखा कीजिए। ये बात बताना मैंने बड़ी ज़रूरी अपने दोस्तों को जो ना समझी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन के अंदर अंदर होगा मेरा, कि आपने दूध वाली बकरियां लेके, जो बकरे सस्ते मिलते हैं बाज़ार से 12-12, 15-15 हज़ार के, जो दूध से टूट जाते हैं, या वो मालिक लालच में आके खाली बच्चे बेच देते हैं और दूध बकरियों का वो अलग से जो ना बेचते रहते हैं, वो बच्चे आपने किस तरह पालने हैं और वो किस तरह मुनाफा बख्श कारोबार हो सकता है, वो पूरी तफसील में इंशाल्लाह ताला आपको ना समझाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी कि किस तरह लेके आने हैं, किस तरह बकरियां दूध वाली होनी चाहिए, उनको दूध पे लगाना आपने किस तरह, वो तरीक़ाकार इंशाल्लाह ताला मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है ना समझाऊंगा। आसफ साहब कल को इंशाल्लाह ताला फिर टैडे की जो तरतीब स्टार्ट कर दें, अल्लाह खैर करे। ले दोस्तों, कल को इंशाल्लाह ताला टैडे की तरतीब स्टार्ट होगी, मुकाबले वाले की। मुकाबला तो नहीं कहना चाहिए, हम तो गरीब से आदमी हैं, लेकिन शौक़ है कि हम जानवर को तैयार करके फैसलाबाद के शो में लेके जाएं। अल्लाह माफ़ करे, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं, ना हम इस काबिल हैं कि किसी से मुकाबला जो ना कर सकें। सिर्फ़ अपने शौक़ की हद तक हमने जो है ना जानवर को तैयार करना है। सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ ये है कि इस शौक़ के दौरान ना हमसे किसी की दिल आज़ारी हो, ना हमारी वजह से किसी को ठेस पहुँचे, और हमारा जानवर अच्छा तैयार हो, हमारे दोस्तों का शौक़ पूरा हो, हमारा वज़नी जानवर जो है ना माशाल्लाह निकले, देखने वाले भी खुश हों। ठीक है जी, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।